ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, एक मनुष्य के लिए सबसे कठिन और सबसे जटिल काम होता है अपनी गलतियों को देख पाना। और ये गलतियां दिख भी जाए तो उसके बाद उससे जटिल काम होता है अपनी गलतियों को मान लेना। और गलतियां मान भी ली तो उससे और कठिन काम हो जाता है कि अपनी उन गलतियों को मानने के बाद उसको सुधार के अपने स्वभाव में परिवर्तन कर पाना। जी हाँ मित्रों, अपने स्वभाव को बदल पाना मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन काम है। लेकिन पिछले दिनों मेरे साथ किसी व्यक्ति ने एक बात की और उन्होंने जो मुझसे बात की, पहले तो मैंने उनको बता दिया, भाई कमेंट उन्होंने की थी, मैंने उनको बता दिया आप ऐसे ऐसे कर लो, इसमें परिवर्तन कर सकते हो, आपकी इच्छा शक्ति पे, आपके संकल्पों पर निर्भर करता है। पर उन्होंने कहा मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बात करने में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं इनसे क्या बात करूं। पर उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, क्योंकि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कोई मुझे सामने से विश्वास दिला रहा है कि आप मुझसे बात करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, मैं अपने स्वभाव को बदल पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहा आपको यदि विश्वास लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, और बोले मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो मित्रों, आज ऐसी की उल्टी बात, क्योंकि मेरे लिए ये उल्टी है क्योंकि कोई मुझे विश्वास दिला रहा है, इसलिए तो आज इसी विषय पे मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। उनसे मेरी करीब 3 घंटे जो बात हुई थी, उस 3 घंटे की बात का जो सार है मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। मित्रों, यहाँ हमारा जो उद्देश्य है दवा मुक्त भारत का, जैसा कि आप जानते हैं, और दवा मुक्त भारत तभी बनेगा जब हम अपनी गलत आदतों को, गलत सोच को, गलत विचारों को अपने आप से हटाएंगे, यानी कि फालतू विचारों से मुक्त होंगे, तभी हम इस चीज को, अपने स्वास्थ्य को सही कर पाएंगे और तभी हम एक दवा मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो वीडियो हमारी फालतू विचार मुक्ति का हिस्सा बनेगा, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। हमारे जो स्वभाव होते हैं ये बनते कैसे हैं, ये है क्या, इसका मूल विषय क्या है? क्योंकि हम मूल विषय जब तक नहीं समझेंगे ना, हम कई बार ऊपर ऊपर से प्रयास तो करते हैं पर हम कर नहीं पाते हैं। पर विश्वास करिए मित्रों, जब हम किसी से बात करते हैं ना, अपने अंदर से अपने आप कुछ बातें खुलती चली जाती हैं और वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। यहां मैं अपने विचार रख रही हूं, आपके विचार क्या है वो मुझे कमेंट के रूप में अवश्य बताइएगा, ताकि हम एक चर्चा जो कर रहे हैं ना, हम उसमें एक अच्छा सही निर्णय कर सकें और सही रास्ते पर हम चल सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों कि हमारे स्वभाव कैसे बनते हैं, इस विषय पे आती हूँ। सबसे पहले मित्रों, जैसा कि हम भारतीय दर्शन को जानते हैं, वहां से हम मानते हैं कि हमारे इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, यानी कि 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि सबको मिलाया जाए तो 84 लाख बनते हैं। ये 84 लाख कहे जाते हैं। अब यदि 84 लाख योनियां हैं, उसमें से मनुष्य एक योनि है। जी हाँ, मनुष्य एक योनि है जो हम उस योनि में जीते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं इसी के साथ, जिस योनि का जो व्यक्ति, जो जीव होता है, हम व्यक्ति हैं, जो जीव जिस योनि का होता है वो उस योनि के गुण धर्मों का पालन करता है, ये उसका अपना मूल स्वभाव कहा जाता है। अब जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे चंदन का मूल स्वभाव क्या है? चंदन का मूल स्वभाव है शीतलता देना। अब भले ना उसके आसपास सांप लपटे रहते हो, क्योंकि आपने पुराना दोहा सुना होगा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत को संग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे तो भुजंग। यानी कि यदि किसी की अपनी उत्तम प्रकृति है तो उसमें कुसंग कुछ नहीं कर सकता। जैसे चंदन के विष को सर्प लपटे रहते, क्योंकि सर्प की जो प्रकृति है, उसका जो मूल स्वभाव है वो विषधर है या उसमें गर्मी होना है। तो सर्पों को, जहाँ ये सुगंधित फूल होते हैं, सुगंधित फूल में हम रजनीगंधा के फूल भी होते हैं या कुछ चमेली आदि के फूल होते हैं ना, जो बहुत सुगंध होती है, जहाँ अच्छी सुगंध होती है वहाँ ठंडक होती है, और वैसे ही चंदन में भी होती है। तो मित्रों, ये जो विषधर नाग होते हैं, ये सारे के सारे इन सुगंध वाली जगह पे बैठते हैं, ये उनका आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि वो उनको शीतलता प्रदान करते हैं, ये हम समझ सकते हैं। तो मित्रों, जो इनके स्वभाव है, जो चंदन का स्वभाव है, जो रजनीगंधा का स्वभाव है, ये उसको फॉलो करते हैं। और रजनीगंधा का पौधा, चंदन का पौधा कहीं भी लगा दो, पेड़ कहीं भी लगा दो, ये हमेशा हमेशा शीतलता ही प्रदान करेंगे। यानी कि चंदन की जो प्रकृति है, चंदन की जो योनि है, उसका मूल स्वभाव है ठंडक देना, और वो ठंडक देगा। वैसे सर्प की योनि का मूल स्वभाव है विषधर होना, गर्म होना, वो कहीं भी हो वैसा ही रहेगा। हाँ, सारे सर्प विषैले नहीं हम जानते हैं, पर हाँ जो भी है वो मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, ऐसे हम कुछ और योनियां भी देख लेते हैं। जैसे बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना। आप उसको बचाने भी जाओगे, पानी में से बाहर भी निकलने जाओगे तो भी वो आपको डंक ही मारेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। वैसे ही मित्रों, आपको बता दूं, गुलाब, यदि आप सच्चा गुलाब, सही गुलाब, सच्चा गुलाब माने देशी गुलाब लाओ, तो उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, मूल स्वभाव है सुगंध देना। यानी कि इस संसार में जितनी भी
जीव जंतु हैं, जो भी वनस्पति पेड़ पौधे, उन सब जातियों का, उन सब जीवों का अपना अपना उसमें स्वभाव होता है। हाँ, मूल सब ईश्वर से ही जुड़े हैं, पर उस योनि में, जो योनि में बनता है ना, उस योनि में जो स्वभाव होता है वो उसका मूल स्वभाव कहा जाता है। अब मित्रों, मैं एक बात आपको और बता दूं कि हम जो अपना स्वभाव बिगाड़ लेते हैं, जिसे हम अपना स्वभाव स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हमारा स्वभाव हमने बना लिया, ये हमने बना लिया है। हमारा स्वभाव कैसे बनता है? क्योंकि उनका तो मूल स्वभाव है, हमारा भी मूल स्वभाव वही है जिसमें हम हमेशा रहना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम अपने मूल स्वभाव में हमेशा रहना चाहेंगे। तो हम जिस स्वभाव में रहना चाहते हैं, हम जिस तरीके से रहना चाहते हैं, वो हमारा मूल स्वभाव है। तो मित्रों, हम हमेशा, जो मनुष्य है वो हमेशा एक शांत होकर रहना चाहता है, वो शांत जीवन जीना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। तो मित्रों, वैसे ही हमें अब इस बात को समझना होगा कि हमारे जो अभ्यास बिगड़ गए हैं, जो हमारा स्वभाव बिगड़ गया है, वो कैसे बिगड़ गया है। मित्रों, हमारे स्वभाव पर जो निर्भर करता है ना, कि हमारा स्वभाव जो बदलता है वो निर्भर करता है वो किन बातों पे करता है। मैं आपको पहले वो भी स्पष्ट कर दूं। मित्रों, हम जो चीजें देखते हैं, जो चीजें सुनते हैं, जो चीजें खाते पीते हैं, जो चीजें हम सूंघते हैं, या हम जो पढ़ते हैं, हमारी जो आसपास का सर्कल होता है, और उस पर से हमारे विचार बनते हैं। जी हाँ, इन सभी पर हमारे विचारों का निर्भर होता है, क्योंकि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जो भी हमारे साथ होता है, उस पर हमारी वाणी और हमारे विचार निर्भर करते हैं। अब जिन पर हमारे विचार निर्भर करते हैं, उन विचारों का जो सारांश होता है ना मित्रों, वो हमारा स्वभाव होता है। अब एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से परेशान है। दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों की पत्नियां बहुत ही कलहकारी हैं। जी हाँ, दोनों व्यक्तियों की पत्नियां बहुत कलहकारी हैं। अब एक व्यक्ति सोचता है, चलो मेरी पत्नी अच्छा है, कलहकारी है, मुझे संसार से निवृत्ति लेने में आसानी हो गई। वहीं दूसरा कहता है, अरे मेरी पत्नी कलहकारी नहीं होती तो मैं ना जाने क्या क्या कर लेता। मतलब दोनों की सोचने का तरीका अलग है। अब आप किस चीज को कैसे देखते हो, कैसे सोचते हो। मैंने पत्नी का विशेष उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि लोग अधिकांश कमेंट करते हैं कि हम पत्नी से परेशान हैं। वैसे ही पत्नियां भी पति से परेशान होती है, पर मेरा उदाहरण अभी एक तरफा था। पर हाँ, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि हम जो सोचते हैं वो किस आधार पे सोचते हैं, कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो सोचा, हमने जो समझा है, हम उस आधार पे विचार बनाते हैं, और उसी आधार पे हमारे विचार बनते हैं, उसी आधार पर हमारा स्वभाव बनता है। मित्रों, हमारे स्वभाव की निर्मिति यहाँ से होती है। यदि अब हम अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तय ये करना होगा कि हमें अपना स्वभाव कैसा चाहिए। जी हाँ, हमें अपना स्वभाव जैसा चाहिए, हमें उस अनुसार अपनी पुस्तकों का अध्ययन बदलना होगा, उस अनुसार हमें अपनी संगत करनी होगी, उसी अनुसार हमें अपना खान पान, रहन सहन सब कुछ अपनाना होगा। जब हम वो अपनाते हैं, और वो कैसे अपनाएं, हम कैसे बदलें, मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है। हमें खान पान में क्या खाना पीना चाहिए, हमने स्वास्थ्य नियम में बताया, क्या नहीं करना चाहिए हमने कभी मत करना प्लेलिस्ट में बताया, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ गड़बड़ हो रही है, और क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। उसके लिए हमने फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट दी है। अब यदि आप ये सब चीजें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हम कहां से क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, हमारी संगत कैसी होनी चाहिए, संगत का क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें हमने इसी चैनल के बहुत सारी वीडियोस और दिए हैं, खानदान और परिवार, हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है। आप यदि हमारी वीडियोस देखेंगे ना, आपको अलग अलग विषय पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं ना मित्रों, हम धरातल पे रह के वीडियो बनाते हैं, और जो सोच चलती है उस आधार पे वीडियो बनाते हैं। तो आपको हमारे हर वीडियो से कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी कि जिसमें आप अपने आप को समझ के अपने आप को चेंज कर सकें। और मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा अपना जीवन से भी आप लोगों ने काफी बार कमेंट किए कि आपके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो आप मेरा जीवन प्लेलिस्ट है, उसके भी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे प्रेरणा स्रोत वाले वीडियो मिल जाएंगे, जो आपको सहायता करेंगे आपके जीवन के निर्णय लेने में। क्योंकि हम निर्णय जहां लेते हैं ना मित्रों, हम कैसे स्थिति में क्या निर्णय लेते हैं वो हम पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति है, कभी भी हम जो निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं तो हमारे पास 3, 4, 5 रास्ते भी कभी कभी होते हैं। हम निर्णय क्या करते हैं मित्रों, एक व्यक्ति असमंजस में खड़ा है, परेशान खड़ा है, उसको बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा तनाव है। अब वो चुनाव क्या करता है, वो मधुशाला का चुनाव करता है, वो देवालय का चुनाव करता है, वो अपने घर जाने का चुनाव करता है, वो अपने किसी अच्छे मित्र के पास जाने का चुनाव करता है, वो गुरु के पास जाने का चुनाव करता है। वो चुनाव क्या करता है, उस चुनाव पर से उसका जीवन बनेगा। यदि वो मधुशाला जाने का चुनाव करता है, शराब पीने जाने का चुनाव करता है, तो उसका जीवन किस दिशा में जाएगा आप समझ सकते हो। वो मंदिर जाने का चुनाव करता है, उसका चुनाव किस दिशा में जाएगा आप समझ सकते हो। वो घर जाने का चुनाव करता है, उसका जीवन किस दिशा में जाएगा आप समझ सकते हो। तो मित्रों, जैसी स्थिति जहां है, आप चुनाव क्या करते हैं
उस पर से आपका जीवन निर्धारित होता है। तो यदि आप अपना चुनाव सही करते हैं, जैसे कर्ण ने चुनाव किया था, उसमें हमने एक वीडियो दिया है, खानदान प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा कि स्वभाव के परिवार में जो पोषण मिलता है ना बच्चों को, वो कैसे मिलता है। हमने उस पर काफी वीडियो इस टाइप के दिए। तो मित्रों, आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा स्वभाव कैसे निर्मित होता है। तो जब हम अपना स्वभाव बनाते हैं ना, हम अपने निर्णय से अपना स्वभाव बनाते हैं, कि निर्णय के आधार पर हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं। यदि कर्ण ने अपने मित्र के रूप में दुर्योधन को नहीं चुना होता तो उसको महाभारत का युद्ध नहीं करना पड़ता और महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु नहीं होती। कर्ण एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसके साथ जन्म से कवच और कुंडल थे, पर उसकी एक आकांक्षा क्या थी उसकी, कि उसको एक अपना नाम करना था। नाम करने की आकांक्षा सबकी होती है, पर आकांक्षा किस तरह से आप पूरी करें वो बहुत बड़ा मैटर होता है। तो मित्रों, वो एक जो चीजें होती है ना, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या मिला, पर उतना सारा मिलने के बाद भी जो हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं मिला। मित्रों, ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया, यदि आप इस बात को सोचें, समझने के लिए दिमाग दिया, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए मुंह दिया, सूंघने के लिए नाक दिए और करने के लिए हाथ दिए हैं, कुछ भी करने के लिए, और चलने के लिए पैर दिए, और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें इसलिए आपको सद्बुद्धि, जिसको आप दुर्बुद्धि के रूप में परिवर्तन कर लेते हो, ये सब कुछ ईश्वर ने हमें दिया। हमने उसको कैसे परिवर्तित किया। मित्रों, ईश्वर कभी कुछ भी नहीं करता अपने आप जब तक हम खुद करने को प्रेरित ना हो, कि जब तक हम नहीं करेंगे वो ना बिगाड़ सकते हैं कुछ, ना ही हमारा कुछ बना सकते हैं। हमारे कर्म के लिए ईश्वर ने हमें स्वतंत्र छोड़ रखा है, इसलिए ईश्वर को दोष दिए बिना जब तक हम अपनी गलतियों को महसूस नहीं करते तब तक हम उनमें सुधार नहीं कर सकते। और हम सुधार तभी कर पाएंगे जब हम ये गलतियां, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, देख लें। तो अब यहाँ जो हमें स्वभाव बदलना है मित्रों, अब हमें जो चुनाव करना है वो चुनाव करना है जो हम औरों से अपने लिए आशा करते हैं। अब हमें कोई गलत हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, कोई बात नहीं, वो गलत व्यवहार कर रहा है, वो उसके साथ है, पर मुझे अपने व्यवहार को उसके जैसा बनाना है, मुझे अपने स्वभाव को वैसा बनाना है, तो मुझे उसके जैसा व्यवहार उसके साथ गलत करना चाहिए। यदि मुझे अपना स्वभाव अच्छा बनाना है तो मुझे देखना है कि मैं उसके साथ क्या अच्छा कर सकती हूँ। ये हमारा चुनाव हमारे हाथ में होता है। तो मित्रों, यहाँ से हम जब अपने आप को बदलते हैं तो यहाँ एक बात और आती है, मुझे कितना सहन करना होगा। कई बार आप लोग प्रश्न करते हो कितना सहन करना होता है। मित्रों, सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। एक गलत व्यक्ति, जब मेरे पति मुझे छोड़ के गए थे, जब उन्होंने मुझे अपने सच्चाई बताई थी, उस दिन मेरे से कहा था, प्रभा अब मुझसे सहन नहीं हो रहा था। झूठ खुद बोल रहे थे और खुद से ही सहन नहीं हो रहा था, और मैंने कभी झूठ नहीं बोला था, पर वो मुझे सहन नहीं कर पा रहे थे। मतलब बातें क्या है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति खुद ही कहता है कि मुझसे सहन नहीं हो रहा था, जबकि उनकी जातियां जो थी, जो उनका लेट आना, जो शराब पीना, जो उनका मुझसे बात करने का तरीका, वो सब मैं झेल रही थी, पर सहन उनसे नहीं हो रहा था। अंततोगत वो मुझे छोड़ के गए, पर हाँ, आने की इच्छा हुई तो मुझसे कहा कि बदलाव हो गया है, पर मुझ में तो बदलाव नहीं है ना। आपको मेरे स्वभाव से प्रॉब्लम थी, मुझे आपके स्वभाव से प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपके बदलाव से मेरे अंदर तो बदलाव नहीं आ गया ना। ये अंतर है मित्रों, ये समझने की वृत्ति का अंतर। जब उन्होंने आने की बात की तो मुझसे ये सारी बातें कही, पर मुझे वो स्वीकार नहीं था। अब मेरे स्वभाव ने उस चीज को स्वीकार नहीं किया, तो आप चले गए हो तो चले जाइए, क्योंकि हम अपने जीवन में जो चीजें हमारे जीवन में कलह पैदा करती हैं, जो चीजें हमारे जीवन में हमें निराशा की ओर ले जाए, हमें उन चीजों से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए और हमें उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। हम जितनी जल्दी उन चीजों को छोड़ देंगे उतना ही हम अपने आप को, अपने स्वभाव को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। तो मित्रों, आशा आपको समझ में आया होगा कि हमें अपने स्वभाव को बदलने में कैसे हमारी अपनी सहायता हम खुद कर सकते हैं। जब तक हम खुद अपनी सहायता नहीं करेंगे, हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। और इसको मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि हम जो निर्णय करते हैं उसमें मजबूती से खड़े रह सकें, उसके लिए हमारे शरीर का निरोगी होना बहुत जरूरी है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव 2 प्लेलिस्ट हमने दिए हैं, उसमें आपके अनेकों रोगों पर हमने वीडियोस दिए। उसके आगे की वीडियो हमने उनके निर्देशों का जो भी दिए हैं वो सब आपके रोगों के समाधान के लिए हमने बताया। देखिए, पालन करिए, आपके काम की बहुत सारी वीडियोस हैं। उसके आगे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक देते हैं, जो बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। और अंत में हमने नंबर दिया है। जी हाँ, नंबर हम कंसल्टेंसी के लिए देते हैं, क्योंकि यदि इतने सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, स्वास्थ्य रहने के लिए बनाए हैं, तो यदि आपको लगता है कि जल्दी समाधान चाहिए, कुछ और हमें जानना है, तो आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।